हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 14 मार्च को एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं, तो जिनका भी सीएचएसएल का आगे एग्ज़ाम है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना सीएचएसएल का एनालिसिस देखने के लिए। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। माजुली द्वीप किस राज्य में है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों, असम राज्य इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे नदी पूछा होगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर राज्य का नाम पूछा है तो असम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में किसने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भाग लिया था भवानी देवी ने। तो भवानी देवी अगर ऑप्शन में दिया था तो वो करेक्ट हो जाएगा। एक और टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया है। टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं आज आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये आपसे पूछा गया। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड शामिल था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से नए खेल को शामिल किया गया, ये पूछा गया था। अब 4 ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर जितने भी खेल नए शामिल हुए थे वो सभी आपको बता देता हूँ। टोक्यो में आयोजित 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों में सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल पुरुष में, सॉफ्टबॉल महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो 5 नए खेल शामिल किए गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब इन 5 खेलों में से आपके ऑप्शन में कौन सा दिया था, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया असम से, इनमें से असम का नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है कि बिहू ऑप्शन में था, तो बिहू राइट आंसर हो जाएगा। असम के लोक नृत्यों में बिहू और बागुरुम्बा दोनों वसंत में आयोजित त्योहारों के दौरान नृत्य किया जाता है। भोरताल, ओजापाली नृत्य भी इसमें शामिल हैं, पर ऑप्शन में बिहू था, तो बिहू हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया था, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। एक स्टूडेंट बोल रहा था घूमर आया था, एक बोल रहा था झूमर आया था, दोनों कर लेंगे। घूमर अगर पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य है। कल आपसे छाऊ पूछा गया था। तमाशा महाराष्ट्र का है, रंगोली भी महाराष्ट्र है, लावणी भी महाराष्ट्र है, जात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, गरबा नृत्य गुजरात हो जाएगा, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा, अल्पना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये जो नृत्य है ना, आप याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, घूमर पूछा होगा तो राजस्थान आंसर होगा। एक स्टूडेंट ने भेजा क्वेश्चन कि झूमर आया था। अगर झूमर पूछा है ना, तब आपका आंसर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का एक ये लोक नृत्य है, जिसमें प्रमुख रूप से ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा झूमर था या घूमर था। अगला क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का नई फाइल ओपन करने के लिए क्या कमांड होता है। तो Ctrl+N होगा। अगर हमें नया फाइल ओपन करना है तो हम Ctrl+N का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। 2 युद्ध लड़े गए थे बैक टू बैक। चौसा का युद्ध हुआ था 1539। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा आप। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। इसके जस्ट अगले साल ही बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। ये दोनों जो युद्ध है ना, वो शेर शाह ने जीत लिए थे। अगला क्वेश्चन आया था, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, तो पंपास आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका में पूछ ले तो पेरी कहते हैं, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। आने वाले शिफ्टों में अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। एक स्टूडेंट ने बोला कि मौलिक अधिकार पूछा था, एक बोल रहा था स्टूडेंट कि मौलिक कर्तव्य पूछा था, दोनों कर लेंगे। मौलिक अधिकार अगर पूछा है तो ये भाग 3 में होगा, भाग 3 राइट आंसर होगा। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र हैं। भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख। और एक स्टूडेंट बोल रहा था यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा है तो भाग 4A आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 51A है। और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो बताइएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का भाग पूछा था या मौलिक अधिकार का। अगला क्वेश्चन आया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से लिया है, तो जापान आपका ऑप्शन में था, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किसे दिया गया। तो श्रीमती राठौड़ ने कहा द इंडियन टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 को दिया गया, जो पर्यटन क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड यह बताता है कि खरीदे जाने
सामान की मात्रा कीमतों के आधार पर अलग अलग होती है। अगर सामान या सेवा की कीमत उच्च है तो उसके खरीदे जाने या मांग की मात्रा कम होगी, वहीं अगर कीमत कम है तो मात्रा अधिक होगी। बाकी आप मेरे को बताइएगा एग्जैक्ट सवाल और ऑप्शन क्या दिए गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा कि कूका आंदोलन से भी पूछा गया, तो एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला कूका आंदोलन का। अगर आपसे पूछा कि किसने शुरू किया, तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है ना, ये देखिए एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो बताइएगा दोस्तों कूका आंदोलन वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ये थे CHSL फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक के साथ एंड कीजिएगा। जिन्होंने भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और CHSL के आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रखा है। जय हिंद, जय भारत।